नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। कांग्रेस के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का दरभंगा दौरा विवादों के में घिर गया है। प्रशासन की अनुमति न मिलने के बावजूद उन्होंने अंबेडकर छात्रावास में छात्रों से मुलाकात की। यह दौरा तब और चर्चित हो गया जब प्रशासन ने बताया कि पूरे इलाके में धारा 144 लागू थी। राहुल गांधी को दरभंगा एयरपोर्ट पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वहां से निकलकर सीधे अंबेडकर छात्रावास की ओर रवाना हो गए। रास्ते में भारी पुलिस तैनाती के बीच उन्होंने कार से उतरकर छात्रावास तक पैदल रास्ता तय किया। छात्रावास के पास पहले से ही सुरक्षा बलों की तैनाती थी, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ मिनटों तक छात्रों से संवाद किया। संवाद के दौरान उन्होंने कहा, केंद्र सरकार सिर्फ 5 से 10% लोगों के लिए काम कर रही है, 90% जनता की कोई परवाह नहीं की जा रही। उन्होंने छात्रों से कहा कि उनकी ताकत के कारण प्रशासन उन्हें नहीं रोक सका। लहरियासराय थाना के सर्किल इंस्पेक्टर ललन कुमार ने पुष्टि की कि इलाके में धारा 144 लागू थी और प्रशासन ने पूर्व में कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। संवाद के बाद राहुल गांधी दरभंगा से निकलकर पटना रवाना हो गए, जहां वह सामाजिक न्याय पर आधारित फिल्म फूले देखने वाले थे। पूरा घटनाक्रम राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। मेरे पीछे है, आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डर कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, जाति जनगणना के खिलाफ हैं। और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहां क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय भीम, जय भीम, जय भीम। थैंक यू। जय भीम, और ताकत से जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम।
हेलो, अच्छा आप में से कोई बोलना चाहता है? आ जाओ आ जाओ। आपका नाम? यहाँ पे आपके हॉस्टल में क्या हालत है, थोड़ा बताइए मुझे। सर हॉस्टल की हालत बहुत खराब है, हॉस्टल की हालत बहुत दयनीय है। हम लोग बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं सर। यहाँ के जो प्रशासन है उसके द्वारा बीच बीच में मानसिक प्रताड़ना दी जाती है हॉस्टल को खाली करवा कर। सर आपसे बहुत उम्मीद है, आपसे उम्मीद इसलिए भी कि आप नेता प्रतिपक्ष है और आप हमारे देश के अगले यशस्वी प्रधानमंत्री है सर, तो आपसे बहुत उम्मीद है सर। आपके साइड से, आप सबके साइड से लोकसभा में मैं कौन सा मुद्दा उठाऊं? सर लोकसभा में सर जो दलित के साथ भेदभाव होता है और शिक्षा का सर जो बजट है दिन पर दिन घटता जा रहा है, तो कल्याण विभाग की जो सर बजट है वो घटती जा रही है। दलित की शिक्षा तो सर दलित की शिक्षा योजना स्तर पे मिलती है लेकिन उसको जमीनी स्तर पे नहीं मिलती है। सर ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें सर दलित विरोधी है, इसको डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है, जबकि हमारे समाज में सर बहुत से लोग डिजिटल से बहुत दूर है, उनको डिजिटल का डी भी नहीं पता है, तो उसके लिए सर कुछ किया जाए और जमीनी स्तर पे किया जाए। सर आपकी उम्मीद है सर आप कर सकते हैं। ये जो पूरा शिक्षा का सिस्टम और स्वास्थ्य का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? यस सर, प्राइवेटाइज करने का सर ये सरकार की जो मंशा है सर, उसे SC ST OBC को दूर रखा जाए सिस्टम से। सर हम लोग शुरू से ही सिस्टम से दूर रहे, न हमारा मीडिया में कोई है, न हमारा उद्योगपति कोई है, न हमारा बड़ा बड़ा ब्यूरोक्रेट्स में कोई है, तो सर हम लोग को जो उसमें भागीदारी है वो देनी चाहिए सरकार को। मीडिया के बारे में बताइए थोड़ा। सर जो मीडिया गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया को दिखाती नहीं है, हमारे लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में है नहीं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भी मीडिया में प्रतिनिधित्व हो। और सर दरभंगा में जर्नलिज्म के लिए कॉलेज हो, जर्नलिज्म के लिए कॉलेज नहीं है, हम लोग जर्नलिज्म करना भी चाहते हैं, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलते और सर इसकी हायर एजुकेशन फीस इतनी होती है कि हमारे दलित फीस पे नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग कोर्स नहीं कर पाते हैं। सर यूनिवर्सिटी में जो है कोर्स समय पर नहीं होता है, यूनिवर्सिटी में जो है सर बहुत फीस। आप क्या पढ़ते हो? सर मैं अभी DLED कर रहा हूँ सर, सेकेंड ईयर में बाइक माधोपट्टी दरभंगा से। कैसा चल रहा है? सर DLED तो ठीक चल रहा है, लेकिन सर आगामी TRE 4 है जिसमें 10-25 वालों को मौका मिले, इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट किया सर, कर रहे हैं सर। माता पिता क्या करते हैं, भाई बहन कितने हैं? सर मेरे माता पिता सर, मम्मी तो गृहिणी है, पापा एक मामूली ड्राइवर है सर, पापा जो वही 300-400 दिहाड़ी पे काम करते हैं सर। हम लोग बहुत गरीब करके साथ हैं, अगर ये हॉस्टल नहीं होती तो हम लोग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हम लोग नहीं पढ़ते, इसलिए ये हॉस्टल है। सर एक और मांग आपसे हम लोग करना चाहेंगे, ये सर ये हॉस्टल है, हम लोग यहाँ मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर लेते, क्या मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर लेते हम लोग को नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। कंपटीशन के लिए छात्रावास होना चाहिए, PG छात्रावास दलितों के लिए होना चाहिए, जिससे कि हम लोग आगे की पढ़ाई कर सके और देश के विकास में अपना योगदान दे सके। सर भाई बहन और पापा मामा से मेरी नमस्ते। थैंक यू।